हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट मिडवाइफरी। तो इस सब्जेक्ट से पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उस पार्ट में हमने टॉप 30 क्वेश्चन हमने विद आंसर डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे जाके आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको आप ले पा सकते हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट एएनएम जैसे जेएसएससी, बिहार, यूपीपीएससी या फिर राजस्थान एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर, कमल उत्तक के बारे में पूछने का महत्व क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग अबाउट सॉफ्ट टिश्यू? किसी भी संभावित समस्या का आकलन करने के लिए, किसी भी हवा प्रवेशक का प्रभाव निर्धारित करने के लिए, यह जानने के लिए कि पहला चरण कब शुरू हुआ, या प्रसव के लिए तैयारी करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी संभावित समस्या का आकलन करने के लिए, टू एसेस एनी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। 32 नंबर, प्रसव और प्रसूति में एपिसियोटमी तकनीक को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एन एपिसियोटमी टेक्निक इन लेबर एंड डिलीवरी? कठिनाई से बच्चे को निकालने में सहायता के लिए, माता को आराम देने के लिए, या फिर बच्चे की हृदय गति बढ़ाने के लिए, या फिर दर्द बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर होगा कठिनाई से बच्चे को निकालने में सहायता करने के लिए, टू हेल्प डिलीवर द बेबी ड्यूरिंग डिफ़िकल्टी। अब आते हैं 33 नंबर, सामान्य पुरुषों में प्रत्येक संकुचन के बीच सामान्यतः कितना समय होता है? इन नॉर्मल डिलीवरी व्हाट इज द यूजुअल इंटरवल बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा? तो इसका उत्तर होगा 4 घंटा। 34 नंबर, प्लेसेंटा पर चिपके सिर के अवरोध का सामान्यतः कैसे निराकरण किया जाता है? हाउ इज एडिशन ऑफ द हेड ऑन द प्लेसेंटा यूजुअली रिजॉल्व? एनेस्थेसिया से, दवाई से, हाथ से अलग करके, किसी यंत्र का उपयोग करके? तो इसका उत्तर होगा हाथ से अलग करके, बाय मैनुअल सेपरेशन। 35 नंबर, प्लेसेंटा का पूर्ण या आंशिक तनाव का कौन सा कारण हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज फुल और पार्शियल टेंशन ऑन द प्लेसेंटा? गर्भाशय की सिकुड़न की विफलता, प्लेसेंटा का ढीला होना, गर्भाशय की अति संवेदनशीलता, या माँ की थकान? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय की सिकुड़न की विफलता, फेलियर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। 36 नंबर, प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग पार्टोग्राफ ड्यूरिंग लेबर? महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, प्रसव के समय को बढ़ाना, संकुचन की संख्या कम करना, या महिलाओं को आराम दिलाना? तो इसका उत्तर होगा महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ वोमेन इन लेबर। अब आते हैं 37 नंबर, प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ए पार्टोग्राफ ड्यूरिंग ए लेबर? महिलाओं की स्थिति सतत मूल्यांकन करना, प्रसव की गति को मापना, या गर्भाशय संकुचन और भ्रूण हृदय गति का निरीक्षण करना, या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो पार्टोग्राफ का जो ऑब्जेक्टिव क्या है? महिलाओं की स्थिति का सतत मूल्यांकन करना, प्रसव की प्रगति को मापना, गर्भाशय संकुचन और भ्रूण हृदय गति का निरीक्षण करना, ये तीनों आता है। अब आते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से प्रसव से पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए अनुशंसित स्थिति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड पोजीशन फॉर वोमेन बिफोर डिलीवरी? सीधा लेटना, बाई करवट लेना, अर्ध बैठी स्थिति, या झुक कर बैठना? तो इसका उत्तर होगा सीधा लेटना, लाइंग फ्लैट। 39 नंबर, सामान्य प्रसव में शिशु का जन्म आमतौर पर किस दिशा में होता है? इन नॉर्मल डिलीवरी इन विच डायरेक्शन इज द बेबी यूजुअली बोर्न? पहले सिर, पैर पहले, सिर पहले, पैर पहले, कंधा पहले, या नितंब पहले?
तो इसका उत्तर होगा सिर पहले हेड फर्स्ट। बताइए 40 नंबर, प्रसव के तीसरे चरण का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? बच्चे का जन्म, झिल्ली का फटना, प्लेसेंटा का निष्कासन या फिर गर्भाशय संकुचन की शुरुआत? तो इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा का निष्कासन, एक्सप्लोशन ऑफ द प्लेसेंटा। 41 नंबर, प्रसव के तीसरे चरण में रक्तस्राव रोकने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? Which drug is given to prevent bleeding in the third stage of labor? ऑक्सीटोसिन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन या एमोक्सिसिलिन? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। 42 नंबर, प्लेसेंटा के निष्कासन के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? What should be done immediately after expulsion of the placenta? गर्भाशय की मालिश, एंटीबायोटिक देना, तरल देना या महिलाओं को चलाना? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय की मालिश, मसाज द यूट्रस। 43 नंबर, सामान्य प्रसव के बाद गर्भाशय को सिकुड़ने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द यूट्रस टू रिटर्न इट्स ऑड नॉर्मल साइज आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी? 10 दिन, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह या 2 महीना? तो इसका उत्तर होगा 6 सप्ताह यानी 6 वीक्स। 44 नंबर, प्रसव के बाद महिला की पहली प्राथमिक देखभाल क्या होती है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी केयर फॉर ए वुमन आफ्टर डिलीवरी? माँ के जीवन चिन्हों की जांच करना, बच्चे को नहलाना, माँ को भोजन देना, कपड़े बदलना? तो इसका उत्तर होगा माँ के जीवन चिन्हों की जांच करना, चेकिंग द मदर वाइटल साइन। 45 नंबर, यदि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इफ देयर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी व्हाट शुड बी डन फर्स्ट? गर्भाशय की मालिश करना, ऑक्सीटोसिन देना, रक्तचाप जांचना या तरल देना? तो इसका उत्तर होगा गर्भाशय की मालिश करना, मसाज द यूट्रस। 46 नंबर, प्रसव के बाद पहली बार स्तनपान कब कराना चाहिए? व्हेन शुड बी ब्रेस्ट फीडिंग बी इनिशिएट आफ्टर डिलीवरी? 30 मिनट के भीतर, 2 घंटा के भीतर, 6 घंटा के भीतर या अगले दिन? तो इसका उत्तर होगा 30 मिनट के भीतर है, यानी ए नंबर। आते हैं 47 नंबर, नवजात शिशु को शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन द न्यूबॉर्न बेबी टेम्परेचर? शिशु को माँ की छाती से त्वचा संपर्क रखना, शिशु को ठंडे कपड़े से ढकना, पंखा चलाना या शिशु को अकेले छोड़ देना? तो इसका उत्तर होगा शिशु को माँ की छाती से त्वचा संपर्क में रखना, कीप द बेबी इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द मदर। 48 नंबर, प्रसवोत्तर अवधि पोस्टनेटल पीरियड की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पोस्टनेटल पीरियड? 6 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 महीना, 6 महीना? तो इसका उत्तर होगा 6 सप्ताह यानी 6 वीक्स। 49 नंबर, नवजात शिशु की पहली सांस कब शुरू होती है? व्हेन डज द न्यूबॉर्न टेक द फर्स्ट ब्रेथ? जन्म के तुरंत बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटा बाद? तो इसका उत्तर होगा जन्म के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। 50 नंबर, नवजात शिशु में नाल अम्बिकल कॉर्ड को कितनी देर में काटा जाता है? आफ्टर हाउ लॉन्ग इट्स द अम्बिकल कॉर्ड कट इन ए न्यूबॉर्न? जब तक नाल की धड़कन बंद न हो जाए, तुरंत जन्म के बाद या 10 मिनट बाद या प्रसव के तीसरे चरण के बाद? तो इसका उत्तर होगा जब तक नाल की धड़कन बंद ना हो जाए, व्हेन द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप।